कर रहा हूँ, राइट। मेरा बोलने का ही तो पैसा है बाकी चीज का तो नहीं है। ऑलराइट, जो बेसिकली जो आपका प्रॉब्लम था कि वो क्यों मैंने किस वे में क्रिएट किया था या क्या क्या और क्यों किया था, वो आज पर्पस आई विल क्लीन दैट अप। ओके, वो आपको क्लियर हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे जी डेवलप सॉफ्टवेयर है। सो हम आपको डायरेक्टली एक ऐप जो क्रिएट होता है उसमें ग्राफिक कैसे इनपुट होता है, कैसे वर्क करेगा, वो चीज़ यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं। हाँ ठीक है, ऑटो कर लेगा। ओके, लास्ट टाइम हमने वर्कशॉप पे क्रिएट किया था, से काम भी करता है। टप 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 टप, इलस्ट्रेटर में बनाया था मैंने, गोली सर बना बहुत दी। अच्छा दिख रहा है। थैंक यू सो मच। मैंने ग्राफिक बेच भी दिया था बिक गए थे। ऑलराइट, सो ये हमने गेमिंग के लिए, जो हमारा गेमिंग का कोर्स था, वर्कशॉप की थी एक छोटी सी, उसमें ये क्रिएट किए थे। सारे ग्राफिक इलस्ट्रेटर के हैं, और बैकग्राउंड से लेकर सारा कुछ जो है, इवन कैरेक्टर्स भी इलस्ट्रेटर का ही है। सो इट वाज क्वाइट अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी, लाइक ऑलवेज। सो क्रिएट करेंगे, और ये वाले फोल्डर, मतलब ये वाली चीज़ को आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आई विल बी जस्ट क्रिएटिंग अ सिंपल सीन, और ताकि हम जो हमारा पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि जो चीज़ हम बना रहे हैं, इट हैज़ टू बी लुक लाइक अ प्रैक्टिकल। ओ, स्टॉक मार्केट्स आप बना रहे थे, ये किसका है? संजना का है। ऑल राइट, स्टॉक मार्केट वाला। यस सर। ओके। साधा बना है पर। हाँ, आधा बना है। इसमें मुझे दो डिज़ाइन में दो गड़बड़ी नज़र आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ। जो पैटर्न है, जो हम लोग ह्यूमंस होते हैं ना, वो पैटर्न पकड़ने के लिए बने होते हैं। तो आपकी शीट या आपका यूआई जो है वो एक ही पैटर्न पे बनना चाहिए। अभी जैसे आपने यहाँ पे स्ट्रोक्स रखे हैं और बॉर्डर स्ट्रोक्स थोड़े बढ़ाए हुए हैं, ठीक है, लेकिन सेकंड डिज़ाइन जो है उसमें वो स्ट्रोक्स अप्लाइड नहीं है, और थर्ड डिज़ाइन में केवल स्ट्रोक्स हैं और फिल्ड हैं, है ना। तो अगर वो तीनों अलग अलग डिज़ाइन होंगे, तो आपका जो क्या बोलते हैं आर्ट वर्क है या जो शीट है ना, वो अपना जो, आई शुड से इन एन अर्बन लैंग्वेज, मोजो नहीं, लेफ्ट कर देगा, उस पे मोजो नहीं रहेगा आपका। आपका जो यस सर। दैट किक जो रहता है वो चीज़ नहीं होगा। सो आपको वो अप्लाई करना होगा, ठीक सर है। इसमें तो ना एक चीज़ मैं मतलब हड़बड़ी में भूल गई, इसमें जो ग्रिड लगाते हैं ना प्रॉपर ग्रिड के हिसाब से, हम्म, वैसा ना मैं नहीं बनाई हूँ, इसलिए वो ऐसा दिख रहा है। अगर मैं ऐसा इसे दिख रहा है, प्रॉपर से। राइट। हाँ, हाँ। थोड़ा अरेंजमेंट प्रॉब्लम हुआ है। श्योर। हाँ। सो ठीक है, तो अभी जब आप आगे बढ़ेंगे, तो आप ये दो चीज़ों को ध्यान में रख के अभी नेक्स्ट ग्राफिक्स जो क्रिएट करेंगे इस पे करेंगे। और यस, दूसरा अभी चीज़, आगे हम्म, ये वर्क इन प्रोग्रेस, इसके आगे जो मैं बनाऊंगी ना उसमें मैं सब कुछ ठीक से अरेंज करके रखूंगी। ऑलराइट, गुड गुड गुड, डेफिनेटली। ओके, एंड वन मोर थिंग, ये अच्छा डिज़ाइन लगा मुझे, ये वाला, है ना, बट ये आपके टर्म बजट से कैसे रिलेट कर रहा है वो मुझे एक्सप्लेन नहीं हुआ। सर एक्चुअली ये आइकॉन भी आधा ही बना है। ओके, और ये लोन, रियल आइकॉन नहीं है जैसा मैं बनाना चाह रही थी। ऑल राइट, तो ठीक है, उसको कंप्लीट करेंगे। स्टॉक मार्केट का मुझे ऐसा। ये समझ आ गया, ये समझ थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगा कि परसेंटेज, यानी वही सिचुएशन लाए हैं हम, तो प्लस माइनस हो रहा है, परसेंटेज हो रहा है, या जो भी है, तो वो मुझे थोड़ा सा ये कि हम यहाँ कहाँ फिक्स करेंगे। लोन के लिए हमने पोटली बनाई है, राइट, पैसों की पोटली, या यस सर। तो पैसों की पोटली, और या लुक्स काइंड ऑफ, यहाँ पे करेंसी होती तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता लोगों। सर वो बहुत कोशिश की मैं करेंसी लाने की, पर वो आया ही नहीं। इसको तो मैं स्ट्रोक से बनाई हूँ। ओके, तो करेंसी, नहीं तो करेंसी का टाइपो लाने की ज़रूरत नहीं थी, ड्रॉ कर लेना था हमको। सर मैं टेक्स्ट से बहुत कोशिश की ड्रॉ करने की, पर नहीं बन रहा था। फिर मेरे को लास्ट में फिर मेरे को स्ट्रोक से ही बनाना पड़ा उसको। ओके, लाइक ट्राई, ये वाला ट्राई किए थे आपने?
दिस वन लाइक, उप्स, स्ट्रोक को तो मैं ज़ीरो कर देता हूँ बिकॉज आई वांटेड दिस टू बी not having any strokes, and I'll be just increasing this. You could have given this one, Hmm. right? Yes, और sir. हम इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू या क्रिएट आउटलाइंस कर देंगे, शिफ्ट कंट्रोल ओ। सो ये क्या होगा, ये शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, शिफ्ट कंट्रोल ओ टू कन्वर्ट एनी Okay. टेक्स्ट इनटू अ और एनी एलिमेंट इनटू अ शेप। तो कोई भी टाइप का अगर शेप ड्रॉ करना है, सो दैट यू कैन गो ऑन। Okay. And there are a lot of options you can provide over here. ओके, सो इस पे देन काफ़ी चीज़ें की जा सकती हैं, बट वो आपको करना ही है, मुझे नहीं, राइट? सो Yes. ट्राई दैट, कंट्रोल ऑल्ट एंड शिफ्ट प्लस ओ, ओ ओ ओ तो रहेगा, या कंट्रोल शिफ्ट ओ। सो सर ये सारे जिसमें मेरे को ये डॉलर साइन बनाना था, ये सब पूरा एस एस बना दियो मैं, इसलिए वो अजीब दिख रहा है। हाँ वो अब एस मुझे लगा शायद कोई मार्केटिंग कंपनी होगी, राइट? नहीं। मुझे या स्टॉक का एस है या कुछ ऐसा। नहीं। और हम्म, यस सर। तो इसको सर बहुत रिप्लेस कर हड़बड़ी में सकते। बनाया है मैंने इसलिए। तो हड़बड़ी का काम क्यों? इतना टाइम था हमारे पास, यू कुड हैव जस्ट गिवन समथिंग लाइक दिस, हम्म। राइट? स्ट्रोक जो है वो शिफ्ट एक्स दबा देते हैं और इसको यहाँ से done कर देते हैं, डन। हाँ। तो दोनों चीज कर सकते हैं, it's up to you however you want the design to be created. So we were creating the apps icon. Yesterday we had learned about the सर ये apps जो icon. स्ट्रोक से मैं लास्ट में स्टॉक मार्केट वाला जो लाइन बनाई हूँ ना ब्लू हम्म कलर का, हम्म सर इसमें मैं बहुत साइड में एरो लाने की कोशिश बहुत की थी स्ट्रोक्स में, पर हम्म। नहीं आ रहा था। नहीं तो स्ट्रोक्स के साइड में जो, अच्छा वो वैसा वाला एरो जो था, वो आपको यहाँ पे स्ट्रोक के अंदर पे एरो हेड्स था ना, तो ये नहीं आया था ऐसा वाला। अरे बाप रे, तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। हाँ हाँ, ऐसा ही बनाना चाह रही थी मैं। ऑलराइट, सो ये यहाँ पे मिलेगा आपको जितने भी हैं, और ओके। वैल्यूज़ जो हैं वो थोड़ी छोटी कर लेंगे, है ना? तो इट लुक्स समथिंग लाइक दैट। सर ये एरो इसमें भी बना था, ये जो बाहर निकला हुआ लाइन है ना ये ब्लू वाला। कलर का। हम्म नहीं नहीं, नीचे वाला जो हम्म। सबसे बड़ा है। अच्छा, उसमें बनाना था। हाँ हाँ, इसमें बना हुआ था। ओके ओके ओके। राइट, सो यू कैन अप्लाई दैट फ्रॉम स्ट्रोक्स ना, जिसमें भी दे सकते हैं, एंड पॉइंट पे देना है या स्टार्टिंग पॉइंट पे, कैसा वाला देना है। सो इट्स दिस इज एंड पॉइंट, तो रिवर्स कर देंगे तो इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे पूरे ऑप्शंस हैं उसके कि आपको वो एरो किधर देना है, वो एट द एंड ऑफ द पॉइंट आपको क्या ऑब्जेक्ट देना है, वो सारा यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो 3 बार गया वो, भाला आला बन गया। ठीक है। All right, so you can give whatever you want. And what about Nidhi? नहीं नहीं, मैं एक्चुअली वो देख रहा था कि मेरा क्यूब नॉम वाला मैं ओपन कर लेता हूँ ना, सो इफ देर इज एनी। हम्म, इधर पे नहीं मिल जाएगा? सर कल वाला नहीं हुआ है, नहीं हुआ? लेकिन पिछला ये मतलब वो कंप्लीट नहीं है। ओके पिछला दो जो है वो भेजियो। ओके, जिया का भी आ गया है, लेट्स ओपन दिस अप। आइसक्रीम वाले आइकॉन। ओके, अब एक्सप्लेन करना है जिया, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि कौन सा क्या चीज़ है। सर हम्म ये जो फर्स्ट वाला है ना, हम्म। तो वो टैप करने से छोटा हो जाता है और उसका कलर चेंज हो जाता है। अच्छा, बटन, वो बटन आइकॉन है, मतलब ये बटन है ऐप का। व्हेन यू हाँ टैप सर। दैट तो वो छोटा हो जाएगा फिर बड़ा हो जाएगा। ओके, देन और ये दिस इज घड़ी है ये। नो सर, आइसक्रीम है।
नहीं तो आइसक्रीम तो है, बट एज वी हैव अर्लियर क्रिएटेड अबाउट अ क्लॉक, हाँ, जो क्लॉक डिजाइन के तौर पे बनाए थे, वो है या कौन से पर्पस के लिए? ये भी बटन है? लोडिंग वाला सर। अच्छा, ये लोडिंग वाला है। हम्म। ये कैसी लोड हो रही है? मतलब ये लोडिंग के वक्त में ये ऐसा राइट होगा, फिर से ऊपर हो जाएगा, फिर राइट होगा, फिर ऊपर होता रहेगा? नहीं, थोड़ा नीचे भी होता वो। अच्छा, ये नीचे भी होगा? हाँ। तो ये कैसे? यहाँ से तो नीचे होना चाहिए था ना, इसका एनिमेशन जो है वो उस तरीके का क्रिएट होना था। सो बना नीड्स देंगे टू बी सर बस। ट्विक्ड। जैसे हमने जो प्रीवियस क्रिएट किया था, इट वाज समथिंग लाइक दैट, कि जिसमें भाई यहाँ से पूरा प्रॉपर ऊपर जा हाँ रहा है, सर। और ये वाला बटन के लिए था कि हम्म। जिसमें म्यूट करना है या साउंड वो करना है, तो उसके लिए क्रिएट करने के लिए इट कुड बी म्यूट वाला भी बना सकते हैं। तो हाँ सर, मैं उसको ठीक कर दूंगी। और है ना, तो उसको फिक्स करेंगे। दैट्स वेरी गुड अटेम्प्ट, अच्छा है। और अंकित सर, यस, संजना बोलिए। सर आपने जो अभी जो बनाए थे ना हम लोग कल, हम्म। उसमें जो आप का जो कलर है वो 3D है। हाँ, मैं बहुत कोशिश की 3D वाला कलर बनाने की, लेकिन मेरा नहीं आया कैसे। ग्रेडियंट, मैंने ग्रेडियंट डाले थे सबसे पहली चीज़ तो। और ग्रेडियंट जो है, हमने जो ग्रेडियंट यूज़ किया है इसमें, लेट मी जस्ट शो यू, दो सर कलर मैं का ग्रेडियंट। ग्रेडियंट से कोशिश की थी वीडियो देख के, लेकिन हम्म। मेरे से तो नहीं हो रहा था। ये बीच में जो आइकॉन है ग्रेडियंट स्लाइडर का, ये कहीं चिपका हुआ तो नहीं था किसी भी कलर के साथ? सर ये जो लाइन है ना, ये मेरे में तो शो ही नहीं हो रहा है ये वाला? ग्रेडियंट के ऑप्शन में। हाँ। ओके, सो यू कैन एक्चुअली गो फॉर अ कंट्रोल F9 फ्रॉम ग्रेडियंट, या तो डायरेक्टली यहाँ से जा सकते हैं, है ना, और या फिर जी दबाएंगे अगर किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके भी, तो भी वो गिज्मो देना चाहिए, राइट? जैसे यहाँ पे हमने फिल को सेलेक्ट करके जी दबाया तो हमको ये गिज्मो आता है ना? तो हम्म। इसमें वो दोनों कलर्स कौन से आ रहे हैं, क्या सिचुएशन है, ये बीच की ब्लेंडिंग जो है वो कैसी हो रही है। एक्चुअली मैंने इसमें बस ब्लेंड बस सेट किया है, दैट इज़ द ओनली ट्रिक आई हैड यूज। अदर देन दैट देर इज़ ओके। नथिंग। बाकी कलर्स का तो शेड एक ही है, एक ही वाइट है, और उसी का डार्क शेड बस डला हुआ है ना? तो ओके। अगर एक बार ये चीज़ करके देखें, इफ़ अगर टेक्निकल इशू होगा तो क्लियर हो जाएगा, और अगर सर टेक्निकल क्या इशू बताए थे, नहीं होगा, Ctrl+F9? हाँ, कंट्रोल F9 ग्रेडियंट ओके। के लिए। और जी शॉर्टकट है किसी भी शेप में, अगर ग्रेडियंट का गिज्मो लाना है या ग्रेडियंट फिल करना है तो जी शॉर्टकट है उसका। ठीक है, ओके। ओके, ओके। ऑल राइट। सो ट्राई करें ये चेंजेस, और निधि का जो, और ये वाला तो करेक्ट है, ग्रिड से बनाया है जिया इसको आपने? हाँ सर, ग्रिड का है। ओके, साइज बहुत बड़ा है बाकी, है ना? ये जो ग्राफिक आइकॉन है इसका साइज काफी बड़ा दिख रहा है, तो बट ठीक है, इट कैन बी मैनेज्ड। अच्छा, ये हमारा, सर इसको 3x3 में बनाना था ना, मैसेज वाला। हाँ, ये जो है वो जो ग्रिड है ना, टेक्स्ट वाला, वो आपका 3x3 ग्रिड में बनेगा। लेट मी शो यू। ये जो था वो हमने अच्छा सर, वही मैं 1 गलती 2 पूरा कर दिया 3, था। है ना, 3x3 के हिसाब से बना है वो, तो 9 हाँ सर, यही टोटल ऑफ पैनल आपने मैं 6 बना 6 दिए, ग्रिड में बनाया था। है ना, 6 ग्रिड में बना हाँ है। सर। तो उसको 9 में बनाएंगे तो वो completely fix होगा। We are going a little bit technical on this ठीक है सर। this portion. So today we are going to create. We're going to learn how to create more loadings and every bars on the digital world. जब Illustrator को digital world में कैसे use करते हैं, this could help you out to understand that how this grid method works. Okay, and then we're gonna actually apply that on a different software on which you can see that those graphics practically how they are going to be looked inside of a mobile or inside of anything, right? So let's go over here and create some of these are the animations, by the way. So these are 0 1 2 3 4 animations of a clock. So again, I will
गो बाय दैट, और सिंपली मेरा जो यहाँ पे ग्रिड है, अब मैं लोडिंग बार्स बना रहा हूँ, यानी कि जब भी कोई ऐप के लिए अगर आप कोई वर्क करते हैं या आप डिजिटल ऐप के लिए जाते हैं, तो उसमें जब भी इंटरनेट से कनेक्ट करता है तो थोड़ा समय लेता है। तो उस समय के दौरान पे जो ग्राफिक्स आपको दिखते हैं, दोज आर कॉल्ड यूएक्स, यूएक्स ग्राफिक्स होते हैं। अब वो हम कैसे क्रिएट करेंगे, एंड हाउ दे आर गोइंग टू बी यूज्ड इनसाइड ऑफ एनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। सो वी हैड टू अंडरस्टैंड कि उसमें क्या क्या लिमिटेशन होती हैं और उनको लेके आप क्रिएट करते। तो हमने ग्रिड बना लिया है, और ये ग्रिड जो है वो जनरली हमने 100 पिक्सल बाय 100 पिक्सल का ग्रिड रखा हुआ है। इट्स अ स्क्वायर ऑफ 100 पिक्सल बाय 100 पिक्सल ओवरऑल। ओके, एंड देयर आर 10 divisions inside of it. Right, it's not as standard for 1920 screen size, right? So the screen total screen size is 1920. So this 100 by 100 for the illustrator. If you go for Photoshop and you are creating an icon for a small mobile screen or something, then you can go for 64 cross 64. Okay, so that is the least now, because earlier we even created those icons in 16 cross 16 pixels, but nowadays it has been changed because our phones are now high definition, they can support the high definition quality. So 100 cross 100 is the now new defaults. Okay, so let's create a bar, and I wanted to create a bar socket first. So मैं इसको 4 ग्रिड में बना सकता हूँ, या कम से कम इसको 3 ग्रिड लगेंगे मुझे बनाने के लिए। 3 ग्रिड से नीचे जाएगा नहीं, और ये मेरा बेस है। सो इसका जो ग्रेडियंट है वो यहाँ से यहाँ होना चाहिए, बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो लोडिंग स्क्रीन है वो प्रोग्रेसिव वे में नज़र आए। अभी ये क्या है, टॉप टू बॉटम है। सो आई जस्ट सेलेक्ट, प्रेस जी, और यहाँ पे जाऊँगा और 90 डिग्री को 0 कर दूंगा, एंड द एंगल दैट इज द ग्रेडियंट पैनल, तो इसको हम 90 डिग्री पे कर देंगे। सो नाउ आई विल हैव अ डार्क एंड अ लाइट वर्जन ऑफ इट। तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। इसके बाद आई विल बी जस्ट क्रिएटिंग अनदर ओवरलैप, ग्राफिक का एक ओवरलैप क्रिएट करूंगा, एंड देन आई विल जस्ट गो फॉर अ शिफ्ट एक्स। Either I will select a fill, or either I will select the shift X. Now you can not able to see any differences. Shift X to toggle your fill and stroke, right? Colors जो है वो इधर toggle हो जाएगा। Now as you can see, we cannot able to see any differences. So we have to change the color for a gradient, or either I'll be just giving this gradient a simple of this color, and go to stroke. Now it's quite visible, and it's quite going outside, right? So first of all, let's take a blue tone. Oops, not for this. Select this one and go over here and take a separate tone which could actually give you a bit of contrast over here, right? And it is outside, and the rule of creating any digital graphic, you can't be going outside of the grid. So your graphic is even 1 pixel ahead, then it is gonna be count as a whole grid, right? So you can't go outside, so you need to turn that stroke to an inside mode. So how to do that? Go to stroke, and there is a align stroke option there. Just go for an inside one, and now you can see that everything is inside of your. Now these two graphics are separate. So if it is a loading bar, then definitely there should be a depiction of a load, right? So what we will do, we will be creating a simple, I should say, if it's a little of yellow, press shift X, and I'll be removing this. I'll put right over here, or either we can actually scroll it down to here, control, and send it to back, right between this one and this one,
right, between all those both of them. Now this can be a loading screen, loading option, which you can actually use, right? It should look something like a progress bar. It could be, now it's up to you how which way you are going to show your loading screen, right? So you can go for a direct bar or a progress bar, or either you can go for a tick option, right? You have seen those battery charging graphics, right? Those are the similar graphics. They went by a tick option. Okay, so I'll be just creating two type of graphics over here. So now this will be my first frame. Now the second one, I could use it right beneath it, and this would be, let's just say, if it's a, it could be a half, 50%. And the more you give, the more frame you give over here, the smoother the animation will be for your particular graphic. Okay, that thing you need to have in your mind. So that is how they create all those games and all your digital app वगैरह. So उसके जितने भी graphics हैं वो सारे इसी format में create होते हैं. So if I'll just go right over here, there is something overlapped. So I'll have to see ki which graphic is actually going. Right, this sort of just align them on the grid. Could be a full complete charged, whatever we wanted, we can just put it on a single point, and let's give it a complete one. Now this is a our charging one. Okay, and now there is also one dial one also. You can create a dialer type of graphic. It's up to you that how you wanted to show this. So if there is a, sometimes they actually create this dialer type of graphics. So this is normally, we are going to create a depth socket for here, and it could be anything like, right, it could be somewhat like that. And this will have a stroke, and everything has to be, if you are creating a circular loading screen or circular graphic, it has to be inside of a single block, right? So now what I'll do, I'll just put it backside, and I'll just increase the size of it. Okay, it's not a backside one, this one is the backside one, so I'll be just putting it at the center, and I'll just increase that, and I'll even duller the graphics, so I will be getting something on which I can work on. I'll just have to go to center, click over here, and then I'll just put a anything like, now these are the radial sort of loadings which you normally see in sound applications. They actually create some sort of, radial wave system, right? So if you go for a control D, or probably just take it a bit to C, control V. What is the shortcut for copy and paste? Just a simple question it is. What is the shortcut of a copy and paste? Right, Control C or Control V. that's okay. And
what is the shortcut of pasting in the exact same position? it's it's kind, yes, you're getting there. Yes, in the edit option you will get all types of paste over here. Paste is front, paste in back, paste in place. Control shift V is your paste in place. So if you are going for a copy and you press Control C and then Control Shift V, it is on the exact same position. And then I could actually scale that graphic a bit up. See, what happened is normally when we do, I'll just do another copy. I just wanted a copy of it, right? And normally what we do, Control C and then Control V. So it comes off in the center of your canvas or the camera. But if I want it to be the pasted graphic has to be on the exact same center of the particular object, then how, what I'll do, so I'll just press Control C and Control Shift V. So on that point when I change any color and then Alt Shift center scale, so I will be center scaling everything, right? So that would help when you create such dialer designs, because sometimes when we Control C, Control V, and it comes off in the off offset direction. So right, so at that point what we can do, Control Shift to V, and then we can directly scale. Yeah, so bar you have to align, na? Select everything, give it a center align. Alignments option are there, so give it a center align and horizontal line as well, so that everything will be inside of it. Okay, और इसके जो डिज़ाइंस हैं वो हम मतलब एनिमेशंस जो हैं वो हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं कि इट हैज़ टू बी, इसका एक ही टिक रहे, राइट? And sometimes you can Control C, Control Shift V and put it even further, right? We can actually provide that one over here, take another copy of it and then just simply delete this one. Right, so this could be another loading screen. And how could you apply and how would you see this in the particular app? Let's take all of these graphics out. Now the tedious portion or the part will be that कि ये बाहर निकालें कैसे एक साथ पूरे. एक तरीका है which you can individually gonna take everything out, right? First of all, let me just group all these. Control G, Control G, Control G, Control G, Control G. I'm just taking everything. Control G. ओके, सबको एक ग्रुप में हमने कर दिया. एंड एक तरीका ये है कि आप इसको पर्टिकुलरली सेलेक्ट करें एंड देन फाइल एंड एक्सपोर्ट सिलेक्शन. ऐसे करेंगे तो एक एक इंडिविजुअल निकाल सकते हैं. सो दैट जैसे इफ आई वांटेड टू क्रिएट अ फोल्डर, जैसे हम डी में एक फोल्डर हम यहाँ बना लेते हैं. ओके, एंड सेलेक्ट कर देते हैं फोल्डर को. अब वहीं पे जाएगा सारा ग्राफिक. इसको SVG के बजाय हम PNG में निकाल लेंगे, बिकॉज SVG ग्राफिक्स सर्टेन इंजन सपोर्ट नहीं करते हैं. तो कुछ सपोर्ट करते हैं, कई सपोर्ट नहीं करते हैं. तो वी हैव टू सी SVG. SVG, okay, these are the file formats. First of all, that PNG, yeah, you know about the JPEG and JPEG and PDF. All of these are file formats on which you can use them for a different purpose. Okay, so if it is a PDF, then it will be print friendly, right? So whenever you are going to give any design which you wanted to print, that could be sent out in PDF. SVG, right? SVG जो है
ये इट्स अ सुपर वेक्टर ग्राफिक बेसिकली यानी कि ये एक्चुअल में it could be shared on any vector software. So if I wanted to take this graphic and I wanted it to open in the similar format in the Corel Draw or in any other. Exactly. So it will give all of those properties as well. So ये SVG एक common vector graphic होता है जो कि सबके shared way में काम करता है. JPEG, JPEG 50, 80, 100 ये जितने भी JPEG हैं ये सेपरेट वर्जन्स हैं बट ऑल ऑफ देम हैज़ अ सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ एन इमेज. ये डायरेक्टली पिक्सल में कन्वर्ट करके देगा. ठीक है सबका. तो इनका यूज़ जो है वो प्रिंटिंग के लिए भी नहीं होता, बस डिजिटल फॉर्मेट में शेयर करने के लिए रहेगा. इट इज़ द लोएस्ट फॉर्मेट. तो ये केवल एक विजुअल फॉर्मेट के लिए आप दिखाने के लिए यूज़ कर सकते हैं. अदर देन दैट देयर विल बी PNG एंड PNG8. ये दो दिख रहे हैं यहाँ पे. PNG ग्राफिक्स केवल एक एक्स्ट्रा वैल्यू होल्ड करते हैं विच इज ब्लैक एंड वाइट. दीज आर टू लेयर्स ऑफ एन सिंगल इमेज. JPEG डजेंट हैव एनी लेयर्स. सो जो भी इमेज शेयर कर रहे हैं उसमें लेयर्स का कोई काम नहीं होता. उसमें उसमें आपको पूरा एक वाइट बैकग्राउंड मिलेगा, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी. PNG में दो वैल्यूज या दो चैनल्स होते हैं, कलर और अल्फा. अल्फा इज लाइक ब्लैक एंड वाइट, right? So whenever you see a black portion it is being transparent. So वो information hold रहती है PNG के अंदर में. Basically it's a use for if you are going for a transparent background. If you wanted this graphic to be imported or exported in any other software and have a transparent background, then you can use the PNG option, right? Sometimes we do these that we actually take Photoshop graphics and we wanted to put them inside of Illustrator, because Photoshop can create a certain different type of graphics. So you can take those graphics and put them inside of Illustrator and you will get all the, you don't need to be bothered about taking all those extra information out, which is of background I would say, right? So that is why PNG works on such portions. So यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे और यहाँ पे क्या होगा, आपको जहाँ पे भी आपने सेव किया हुआ है, लेट मी जस्ट गो इनटू द क्विक एक्सेस. तो हमेशा आजकल सबसे पहले वही मिल जाता है और हम इसको यहाँ पे अगर नहीं मिल रहा है, सो लेट्स जस्ट गो टू अंकित एंड सॉफ्टवेयर ग्राफिक्स एंड यू विल गेट अ PNG ऑफ इट जिसमें ट्रांसपेरेंसी होगी. ठीक है, इसको सेव कर सकते हैं. अब ये क्या है, ये मैनुअल हमने हर जगह लगाया है और ये काफ़ी बड़ा साइज का है. तो साइज क्योंकि 100 बाय 100 पिक्सल का है, तो इट इज गोइंग टू बी क्वाइट अ बिग. राइट नाउ अगर हमें एक साथ ये सारे अलग अलग निकालने हो, देन यू कैन यूज अ स्लाइस टूल. यहाँ पे स्लाइस टूल है, वो वर्क करेगा विच इज ओवर हियर. दिस इज जनरली यूज्ड बाय द वेब डेवलपर्स और ऐप डेवलपर्स. अभी वीडियो गेमिंग वाले भी इसको यूज करते हैं ठीक है. तो डिजिटली ऐप डेवलप या जो भी डिजिटल चीज डेवलप कर रहे हैं उनके लिए ये लगेगा. यूज करना बहुत आसान है. यू जस्ट हैव टू गेट अ स्लाइस tool which is shift K is the shortcut, and there is also one smaller selection tool. So we'll see how it works. So you just have to click and drag the graphic. Okay, so the you need to see that the gap has not to be very much between your slice, because every time you do that this will also be count as an area of an image. Okay, so doesn't matter if it is a PNG, it will remove that from the visual purpose, but definitely it will count as a area of a image, right? So other than that, let's click and drag right over here, put it something, and I'll be just taking only these. So these are the three slices I have done. यहाँ पे भी एक और स्लाइस ले लेंगे हम और वी कैन क्रिएट दिस. ये ऑटोमेटिकली 3 स्लाइस हो जाएगा. सो इट्स काइंड ऑफ अ नाइफ जो कि ग्राफिक्स को अलग 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 चॉप कर देता है. सो आई विल जस्ट पुट समवॉट ओवर हियर.
ठीक है। देन टेक ऑल दीज, इनको एक साथ कट कर देते हैं। Simply just click and drag, select all that and click and drag. It's up to you कैसे उसको कट करना है. And there is a slice selection, so on which you can actually select and deselect the size of the slice. Okay, so if there is this one is actually not being selected, यहाँ पे separate slices हो रहे हैं क्या, यहाँ select हो रहे हैं, इधर नहीं हो रहा है. So we'll do what, we'll actually create one more slice over here. ठीक है, let's fix this one and you can actually adjust those slices. We can delete other overlapping slices. So ये ग्राफिक को नहीं लेकिन स्लाइस को ही इफेक्ट करेगा. तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस पर पे एक और स्लाइस दे देते हैं, पुट इट राइट ओवर हियर और केयरफुली. नाउ इतने सारे स्लाइस हो गए हैं. तो ये सिंपली हमने क्या किया है, इनको डिवाइड कर दिया है एक कैनवास को, और यहाँ से अब इसको रीड कराना है सॉफ्टवेयर को कि ये इमेजेस बाहर जाएंगी. सो विल हैव टू गो फाइल, एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब लेगेसी. ठीक है, फाइल में जाके, एक्सपोर्ट में जाके, सेव फॉर वेब लेगेसी, ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल एस शॉर्टकट है. इट विल ओपन समथिंग लाइक दिस. अब ये एक्चुअल में सारे ग्राफिक्स को एक साथ बाहर निकाल रहा है. ओके, सो व्हाट वी कैन डू ओवर हियर, हमको ये बताना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जब हमने स्लाइस लगाए थे तो कुछ एक्स्ट्रा ग्रे स्लाइस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये भी बन गए हैं अकॉर्डिंगली टू द सॉफ्टवेयर. तो आपको बताना होगा कि कौन से स्लाइस जाएंगे, कौन से नहीं जाएंगे. ओके, सो इनको सेलेक्ट करने के लिए दिस इज द टूल. यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट, शिफ्ट दबा के सेलेक्ट करेंगे, 2 3 4 5 6, right, it could be something like that, this and select, right, and let's go over here, cancel, shift select. ओके, केवल उतने ही सेलेक्ट किए हमने जितने हमें बाहर निकालने हैं. नाउ एज यू कैन सी राइट ओवर हियर, यहाँ पे वैसे हम प्रीव्यू वगैरह भी कर सकते हैं, एज आई हैव शोन यू कि ये डिजिटली कैसा शीट में निकलेगा, लेकिन दिस इज जस्ट फॉर अ वेब डेवलपमेंट पर्पस, हमारे उस काम का नहीं है. बट हमारे काम का है कि ये ग्राफिक एक साथ बाहर कैसे निकालने हैं. सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, दिस इज अवर पीएनजी. ये बाय डिफॉल्ट पीएनजी 24 पे रहता है, बाकी सारे जो हैं वो इसके आसपास एक एक्स्ट्रा पिक्सल बढ़ाना या घटाना करते हैं. जनरली क्यों करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब आप इसको पीएनजी में एक्सपोर्ट करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो ये क्वालिटी जो है इफेक्ट होती है. तो उसको मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेसेस हैं वो यहाँ से होते हैं. बाय डिफॉल्ट पीएनजी 24 वर्क्स रियली फाइन, राइट, बट यू कैन यूज, अगर कभी आता है कुछ एक्स्ट्रा पिक्सल ऐड हो रहे हैं, तो ट्राई टू चेंज ऑन टू अदर ऑप्शंस. ओके, यू कैन ट्राई एंड सी वेदर विच वन इज बेटर वर्क फॉर यू. ओके, पीएनजी 24 एंड इंटरलेस्ड, रिमाइंड दैट, आई मीन माइंड दैट कि इंटरलेस हमेशा ऑन रहना चाहिए. Interlaced is the actual, it will actually allow your image to have a transparent background, right? Otherwise it will always be a white background at the back of your graphic. Okay, so to give a transparent graphic, go for an interlaced. और यहाँ पे इसका साइज विड्थ जो भी है डजेंट मैटर, 100% रहेगा.
टाइप ऑप्टिमाइज्ड ही रहेगा, यानी कि सारी रेंडर सेटिंग जो है वो फुल पे रहेगी। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दीज सेटिंग्स। यहाँ पे बस देखना होगा कि विच ऑफ द स्लाइसेस यू वांटेड टू टेक इट आउट। सो यहाँ पे ऑल स्लाइसेस विल बी द एवरीथिंग, all user slices, that means the slices you have created. So if there is a range of slices that you cannot able to uh, manually select, on that portion you can go for a user slices. And if you wanted, the slices you have selected, go for a selected slices. अगर मुझे इसमें से केवल 3 ये बटन चाहिए होती तो केवल सेलेक्ट कर लेता। ओके, एंड देन यू जस्ट हैव टू सेव इट। या इट विल आस्क मी कि वेयर आई हैड टू पुट, राइट, और उसका नाम यहाँ पे मैं दे दूंगा UI UX PNG और इसको सेव कर देंगे। टुक अ बिट ऑफ टाइम, बट उसने एक फोल्डर पे सारी इमेजेस को PNG के फॉर्मेट में लगा दिया। ओके, सो दैट इज हाउ यू एक्चुअली क्रिएट अ थरो पैक। पूरा पैक जो है वो ऐसे ही क्रिएट होता है। इसमें फिर हम रीनेमिंग कर सकते हैं। राइट, एग्जैक्टली द सेम प्रोसेस विल बी यूज्ड ओवर हियर। सो जितने भी डिजिटल फॉर्मेट हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए हम काम कर रहे हैं, उन पे ये सारी चीज़ें अप्लाइड होती हैं। तो हमने क्या किया, ये सारी चीज़ें ग्रिड के पैटर्न पे अलग अलग निकाली हैं। तो हमारे पास 9x9 का अगर ये ग्रिड है, और हम देखेंगे ये वर्क कैसे करता है इनसाइड ऑफ ऐप, राइट। सो दिस इज़ माई ऐप बेसिकली। जो भी माउस मेरा मोबाइल का ऐप होगा या कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होगा, एवरीथिंग विल बी क्रिएटेड इनसाइड ऑफ इट। सो आई विल बी शोइंग यू जस्ट लाइक दैट कि ये एक्चुअल में दिखेगा कैसा, वट एवर यू आर क्रिएटिंग, हाउ इट विल एक्चुअली लुक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट ऐड अवर, ये केवल जानकारी के लिए, क्रिएशन तो पूरी इलस्ट्रेटर में ही होगी। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास एक क्लॉक वर्क है। क्लॉक जो लोडिंग के लिए चाहिए था, इसको ओपन करेंगे। So would you like to copy them? Okay, right, and it will come out something like that. So I'll be just putting something over 1 2 3 4 the 5. It will be a loop. And how does it look? So I'll give it 0.02 value, and let's preview this. So it will look something like that. It's hovering quite fast. ये एक्चुअली में 10th वे में काम करता है, so it could be 0.08 भी बहुत फास्ट होगा accordingly. So if we go about, yeah, I think it should be 2 seconds gap. So I could just see 1.5. Okay, and when you apply that, you will get something like that. तो generally जब हमारा ऐप जो होता है उसमें कुछ इस तरीके से आता है ये। So will be play all that, you will see that it is working. ये जी डेवलप में, ये एक सेपरेट सॉफ्टवेयर है। जनरली ये केवल प्रीव्यू पर्पस के लिए, जो भी ग्राफिक हमने बनाया है वो एक्चुअली वर्क कैसा करेगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान। सो आता वो ऐसे ही है कि प्लेटफॉर्म मिल जाता है, और हमने पूरे जितने भी शीट जो तैयार की थी वो एनिमेशन के अकॉर्डिंग की थी। तो इनका पर्पस अलग अलग होता है। तो जब एक UI एंड UX डिज़ाइनर जो होते हैं इलस्ट्रेटर का यूज़ करके, वो ऐसी शीट्स में वर्क करते हैं, राइट। सो यहाँ पे जैसे हमने अभी लोडिंग स्क्रीन के लिए कुछ बनाया हुआ था, तो वो लोड के लिए कुछ ऐसा नज़र आता है। दिस इज जी डेवलप आउटसोर्स है। बोलना चाहिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। एनीबडी कुड स्टार्ट बिल्डिंग एनीथिंग ओवर हियर। सो आप खुद का भी सॉफ्टवेयर बना सकते हो टू चेक एक्चुअली, इवन दो इट कैन बी यूज्ड एज अ कमर्शियल सॉफ्टवेयर। तो यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट हो तो, या गेम्स डेवलपमेंट, दोनों चीज़ों में इसका काम आ जाएगा। सो
अदर देन दैट ये हमारा हो गया, लेट्स जस्ट से कि ये ग्राफिक्स जो हैं वो जनरली नेम कर दिए जाते हैं फॉर अ लोडिंग ग्राफिक। ओके, इफ़ वी गो फॉर अ टैब, हमने जो बटन बनाया था वो टैब कैसे काम करेगा, सो उसके लिए भी सिमिलरली ऐसे ही यूज़ किया जाता है। अब एक सिंपल एक जो रहेगा वो हमेशा बटन रहती है, तो इसलिए पहला फ्रेम हमेशा ऐसे ही रखते हैं। एंड देन यू कैन एक्चुअली ऐड अनदर वन, और जिसमें आप इसको तीनों को एक साथ यूज़ कर लेते हैं, राइट। और ये जो फ्रेम्स हैं ये जनरली ऐसे ही वर्क करेंगी, और इट कुड बी समथिंग लाइक दैट, लूप रहेगा या एक बार प्ले होंगी, सो इट वुड बी क्वाइट फास्ट। सो लेट्स गो फॉर अ 0.5, I guess 0.2, right? Somewhat like that. Okay. और इधर इफ लूप में देख लें तो कैसा लगेगा, थोड़ा स्लो काम करेगा टैप के मुकाबले। तो 0.2 वॉज एक्यूरेट, राइट। तो एक ऐप के लिए जब बटन टैप करते हैं तो वो कैसा काम करेगा, तो ऐसा डिज़ाइन काम करेगा नाउ। और ये एंटायरली बटन, नॉट बटन हो गया वो, बटन द ब्रांड ना। सो let's just say if I am having something like that over here, it won't be showing any animation right now till I click over it, and there is no coding for it right now. So let's do a bit of coding. So I'll just create a condition for this one. So if my mouse, where is my mouse? ये आप लोग को सीखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बस मैं बता रहा हूँ, राइट। आई जस्ट वांटेड यू टू सी दैट कि प्रैक्टिकली ये एक्चुअली कैसा काम करता है। It coming, there is no advanced option, so you can go to triggered once while true, put it somewhere, and you wanted an other condition of mouse button is pressed। कौन सी लेफ्ट बटन दबाएंगे तब तो काम करेगा वो, ठीक है। तब क्या हो, सिंपली बटन का जो एनिमेशन है, एनिमेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर, प्ले द एनिमेशन, change the animation not by name, change the animation equal to 1, write 0 or 1, okay। So let's try if it is going to work, click, and it will be something like that, right। So generally वो एनिमेशन थोड़े समय बाद रोक दिया जाता है, तो उसकी भी एक कंडीशन हो जाती है, विच इज़ कि भाई अगर मेरा जो बटन है, माउस का बटन रिलीज होता है, इफ माउस बटन लेफ्ट इज रिलीज्ड, और माउस जो है वो बटन के ऊपर है, टच इज ऑन द कर्सर, राइट, रिलीज हुआ, कर्सर हुआ, और एक बार ही हुआ ये चीज़, ट्रिगर्ड वंस व्हाइल ट्रू। सो क्या करेंगे, एनिमेशन जो है वो ऐसी कोडिंग होती है, पॉज द एनिमेशन और आइदर चेंज द एनिमेशन टू वापस 0, क्योंकि हमारे जो एनिमेशन थे वो सेव हो गए थे दो भाग में। सो जनरली क्या है, 0 पे, नंबर 0 पे ये वाला एनिमेशन होता है, 1 पे ये वाला। So when you play this one, it will look something like this. So when you click, टाइमिंग डिले हो गई, वो ऑलवेज ट्रू हो गया, द कर्सर इज ऑन बटन ट्रिगर्ड वंस व्हाइल ट्रू, इसको डिलीट कर देते हैं, एंड इट हैज टू बी डिलीट, द कर्सर is
इस ऑलवेज नेगेटिव कंडीशन चल रही है इसमें। इन्वर्ट तो लगा हुआ है, द कर्सर इज ऑन ऑब्जेक्ट। इसमें तो काम कर रहा है, बट प्ले एट वंस करना है ना हमको, क्योंकि हमारा लूप सेट है। ओके, तो ये कोडिंग के कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, हमने लूप पे लगा के रखा है, तो लूप अलग कर देते हैं, क्योंकि वो एक बार प्ले होना चाहिए, राइट, और लास्ट फ्रेम पे रुक जाए। कर्सर बाहर आ जाए तो उसका वो चेंज हो जाए एनिमेशन। तो यू डू समथिंग लाइक दिस, और सारे ग्राफिक्स जो हैं वो आपके सिमिलर वे में वर्क करेंगे। तो आप कोई भी इसमें ऐड करेंगे, अगर cancel, right, so if I am having an animation and I'll just click over here, and there is one thing, ये वाला तो वैसे ही काम करेगा जैसे ये सारे काम कर रहे थे क्लॉक वाले, बट जो हमने ये ग्रिड वाले बनाए हुए थे, ये वाले जो हैं ये सेपरेट अलग वे में काम करेंगे। इसके लिए अलग एंटिटी होती है जिसको टाइल्ड स्प्राइट बोलते हैं, और ये टाइल्ड स्प्राइट जो होता है ये एक्चुअल में सेलेक्ट एन इमेज, चूज अ न्यू इमेज, एंड इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और इसको अप्लाई कर देते हैं। तो ये टाइल्ड वाला जो होता है ये कुछ ऐसा होता है, यू कैन एक्चुअली ड्रैग इट अप हाउ एवर यू वॉन्ट। जिसको अगर हम ऐसा रखते हैं, और एंड टाइलिंग के लिए, और either to get a better understanding of this, I'll be just getting this one, ताकि ये आपको ज़्यादा बेटर वे में समझ आएगा कि आप सिंपली टाइल्ड वाला जो है वो पुट करके यू कैन स्ट्रेच इट अप टू एनी डायरेक्शन। तो ये टाइल्ड पैटर्न होता है। तो ये तब क्रिएट होता है जब जैसे हम लोग व्हाट्सअप वगैरह में या टेक्स्ट वगैरह करते हैं, तो जब भी आपका टेक्स्ट ज़्यादा हो जाता है तो यू नो दैट स्केल हो जाता है आपका टेक्सटिंग वाला, वो इस तरीके के ग्राफिक्स के लिए होता है, राइट। तो इसमें क्या होता है, अब जैसे मैंने साइड का जो टॉप व्यू का क्रिएट किया है, तो कितना भी अगर एक्सटेंड होगा तो वो कर सकता है एक्सटेंड, एंड इट विल बी सीमलेस, तो पता ही नहीं चलेगा। तो ऑल टुगेदर ये पूरे टाइल्ड ग्राफिक्स जो हैं वो एक साथ काम करते हैं। इनको क्रिएट करने का तरीका सेम रहता है कि जैसा हमने यहाँ पे क्रिएट किया इन दी ग्रिड पैटर्न। तो ये जितना भी स्केल चाहूँ मैं उतना कर सकता हूँ, और बाकी ये वाले जो हैं एट द एंड ऑफ देम आई कुड पुट ऑल दीज ग्राफिक्स, ताकि वो बॉर्डर बना दें पूरे का, राइट। सो दैट इज़ हाउ यू बेसिकली यूज़ अ स्लाइस टूल, जो कि आप इजीली इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। प्रैक्टिकली वो कुछ ऐसा नज़र आएगा, राइट, इन दी सॉफ्टवेयर, और ये लूप तो चलता रहेगा। ओके, सो जी डेवलप में ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, इफ़ यू वांट टू सी दैट हाउ दीज वर्क्स एक्चुअली इनसाइड ऑफ अ सॉफ्टवेयर और मोबाइल। इट could also port that into a mobile, right? That's how they create all those softwares. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज का जो है वो हमारा सेशन पूरा स्लाइसिंग टूल पे और डिजिटली कैसे ग्राफिक्स जो हैं यूआईज कैसे क्रिएट करते हैं उस पे था। ओके, अदर देन दैट इन द now the next classes will be going for some illustration works, उसके लिए भी जाएंगे। we're gonna see all those illustration works, how to do those in illustrator। so यहाँ तक क्लियर हुआ आप सभी को? यस सर। कोई डाउट? नो करने पे सर। आएगा जब बनाएंगे तब आएगा। तो जब ऐसे बहुत सारे यूआईज एंड यूएक्स ग्राफिक्स होते हैं, तो अगर किसी का इंटरेस्ट जाता है कंप्लीटली यूआई एंड यूएक्स में, तब आपको पता चलता है कि आप एक्चुअल में आगे और कितनी चीज़ें क्रिएट करनी होती है ना। दीज आर द स्टैंडर्ड, जो बटन्स जो हैं वो स्टैंडर्ड होती हैं, सब में लगती हैं। लोडिंग स्क्रीन्स सब में लगेंगी आपकी। सेटिंग्स का आइकॉन्स, सेटिंग्स के डिज़ाइंस जो होते हैं वो लगते हैं। म्यूट करना है, म्यूट ऑन म्यूट ऑफ, ये स्टैंडर्ड होते हैं, हर शीट में होते हैं ये चीज़।
बट कोई सॉफ्टवेयर जो है वो किसी स्पेशलिटी के लिए बनाए हैं, तो उसके लिए फिर आइकॉन्स अलग हो जाएंगे। तो बाकी बटन, टेक्स्ट बॉक्स, लोडिंग्स, ये सब में सेम होती हैं। टेक्सटिंग वगैरह ये सारे, तो जब भी आप जनरली, इफ इट इज, इफ समवन वांट्स टू बी अ ग्राफिक डिजाइनर और वो अपना पोर्टफोलियो तैयार कर रहा है, तो उसको ये शीट ज़रूर देनी होती है, देनी चाहिए। नॉर्मली पीपल डोंट डू दैट। तो उसके वर्क्स में ना ये वेरिएशन दिखने चाहिए कि एक हमारा जो ऐप का होता है स्क्रीन, वो होना चाहिए, शीट होनी चाहिए, यूआई शीट। दिस वी हैड क्रिएटेड फ्रॉम फोटोशॉप, वहाँ से स्केचिंग करके इधर लाए थे और इसके ऊपर में फिर हमने ट्रेस